अब बड़ी खबर अयोध्या से। रुदौली के विधायक रामचंद्र यादव स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर एपी न्यूज से खास बातचीत करते हुए अयोध्या के स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने की जिम्मेदारी ली और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर लगाम कसने की कर ली है पूरी तैयारी। जानिए इस रिपोर्ट में। यूं तो सूबे के मुखिया आदित्यनाथ योगी की बात करें तो लगातार अयोध्या उनका दौरा लगातार लगा रहता है और अयोध्या को सजाने संवारने का कार्य जो है उनके द्वारा लगातार किया जाता है। जो उनके जनप्रतिनिधि हैं वो भी लगे हुए हैं अयोध्या की स्थिति को सुधारने में, लेकिन यही के आला अधिकारी जो है वो उनकी बात सुनने को तैयार नहीं, कहीं ना कहीं उनको गुमराह करते हुए नजर आते हैं। यहाँ के जो उच्च अधिकारी हैं, जो यहाँ के जिम्मेदार हैं, अपनी आंखें कभी ना कभी बंद कर लेते हैं। मामला जब संज्ञान में आता है, जब जो जनप्रतिनिधि हैं वो आवाज उठाते हैं तो उनके ऊपर एलिगेशन भी लगते हैं। ऐसे में हमारी मौजूदगी रुदौली में है। रुदौली विधायक रामचंद्र यादव जी हमारे साथ में मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे क्या कुछ मामला था। सीएमओ साहब ने यहाँ की जो व्यवस्था थी, स्वास्थ्य व्यवस्था, उसको चरमरा दी है। उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन जिम्मेदारी को वो छोड़ते हुए नजर आ रहे थे और कहीं ना कहीं जिम्मेदारी से दूर भागते हुए नजर आ रहे थे। जिस प्राइवेट संस्थान पे जाते थे, जिनको बंद करवाते थे, वही कुछ दिन बाद खुल जाते थे। तो ऐसे में एलिगेशन लगना बहुत जरूरी था। ऐसे में रुदौली विधायक से देखा नहीं गया तो उन्होंने अपनी कमर कस ली और यहाँ के जो सूबे के मुखिया हैं उनकी मंशाओं को क्या नाम है ग्राउंड पे उतारने के लिए अब जो उनके जनप्रतिनिधि हैं वो भी तैयार हो गए। हमारे साथ में विधायक जी मौजूद है, हमारे कैमरा। और इधर से एक बार दिखाएं इन तस्वीरों को। यहाँ पे अभी भी बैठे हुए, शाम का टाइम है और यहाँ पे जनप्रतिनिधि इनके सारे लोग बैठे हुए हैं और सबकी समस्याओं को सुनते हुए और थोड़ा सा टाइम निकाला है हमसे बात करने के लिए। तो पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जिस बिंदु पर आपने चर्चा शुरू करी है जी, यह निश्चित रूप से मानवीय संवेदनाओं से और मानवीय जो दायित्व हैं जी, वह पूरी तरह से उससे ओतप्रोत है। यह बिंदु ऐसा बिंदु है जिसको सरकार ने हमेशा ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया। इसीलिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने अयोध्या में मेडिकल कॉलेज की स्थापना करी। अयोध्या में स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो भी, चाहे वो हमारे सीएससी हो या पीएचसी हो, जितनी भी आवश्यकता दवाओं की है, इतनी आवश्यकता अन्य आधारभूत सुविधाओं की, वह सब चीजें मुहैया कराई है। लेकिन यहाँ का जो खासतौर से स्वास्थ्य विभाग का जिम्मेदार अफसर है, कई बार कहने के बाद में, चाहे वो निजी क्षेत्र के हमारे अस्पताल हो, चाहे वो सरकारी क्षेत्र में हमारे सीएससी और पीएचसी हो, इन पर जो समस्याएं हैं उनका निदान ना करके बल्कि उस पर और भी अलग अलग तरह की समस्या पैदा करने पर तुले हुए थे। तो इसको लेकर के मैंने मुख्यमंत्री जी को बिंदुवार अपने क्षेत्र की भी और जिले की भी समस्याओं को अपनी तरफ से अनुरोध किया है कि इन सभी बिंदुओं पर समय रहते जांच हो और इन पर कार्रवाई हो, जिससे सरकार की जो मंशा है कि हर गरीब आदमी को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया हो। अभी जैसे हमारे यहाँ एक्सीडेंट की घटना घटती है तो ये जो सीएससी है, यहाँ पर चुटहिल को भेज देते हैं अयोध्या। जितनी देर में अयोध्या जाता है और वहां पर फिर वो रिफर कर दिया जाता है लखनऊ के लिए, उतनी देर में उसकी प्राण चली जाती है। दर्जनों बार मैंने कहा कि जो असाध्य बीमारी से ग्रसित हो या दुर्घटना से जो पीड़ित हो, जो गंभीर अवस्था में हो, उनको सीधे लखनऊ, यहाँ से अयोध्या की दूरी अस्पताल मेडिकल कॉलेज की दूरी 50 किलोमीटर है। 50 किलोमीटर है। और यहाँ से डॉक्टर राममनोहर लोहिया अस्पताल की दूरी मात्र 75 किलोमीटर है जी। मैं कह सकता हूँ जितनी देर में यहाँ से वो जाते हैं आते हैं 100 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, उससे पहले डॉक्टर राममनोहर लोहिया अस्पताल पहुंच जाएंगे। लेकिन अभी तक वो इंतजाम नहीं किया गया। ऐसी जिले के जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं उन्होंने अभी तक नहीं की। बार बार इस बात को आमतौर पर जनता ने भी कहा, हमने भी कहा। उनके ऊपर तो लगातार एलिगेशन लगते हैं। जैसे अभी एक सामने फुटेज आया था श्री राम हॉस्पिटल का, एक क्या नाम है व्यक्ति था जिसका कोई नहीं था, उसको बेड से उतार के नीचे फेंक दिया गया डॉक्टरों की तरह। इस तरीके का अमानवीय कार्य जो सामने देखने को आता है। ये आपने जानकारी दी है। मैं इस पर भी वहाँ के जो अधीक्षक हैं जी और वहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं जी, उनसे भी इस मामले में बात करूंगा और इसकी जिम्मेदारी तय कराऊंगा। किस की ड्यूटी थी, किसके नाते ये हुआ, कौन उसका जिम्मेदार है। इस पूरी घटना को मैं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम को भी बताऊंगा
ये बहुत ही गंभीर विषय है। अयोध्या, जिस अयोध्या के ऊपर पूरी दुनिया की निगाह हो, जिस अयोध्या के ऊपर पूरे देश की निगाह हो, लगातार कीर्तिमान स्थापित करता है। अभी जिस अयोध्या में श्रद्धालुओं का, राम भक्तों का लगातार जमावड़ा रहता हो, उस अयोध्या में स्वास्थ्य की सुविधाओं को हम बेहतर करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। सरकार पूरी तरह से वह अच्छा इंतजाम हो, इस पर काम कर रही है। तो वहाँ की व्यवस्था में अगर कोई कहीं से चोट पहुंचाएगा तो उसको माफ नहीं किया जाएगा। जी, जैसे कि एलिगेशन की बात करें तो आपने जांच कमेटी भी बैठाई है, और हम भी आज गए थे ग्राउंड पे। बंगाली डॉक्टरों का जाल पूरे अयोध्या में फैला हुआ है। वहां पर तो एक बंगाली डॉक्टर, छोटे से ही उम्र के, मैंने आपको फुटेज भी दिखाया। तो इस तरीके के लोग हैं, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ये जो विषय आपने बताया जी, इसको को लेकर के भी सरकार ने समय समय पर जी निर्देश जारी किए हैं कि जो क्वालिफाइड नहीं है, जिनके पास योग्यता नहीं है, और जो गलत तरीके के प्रैक्टिस में लगे लोग हैं, उनको छांट करके, उनको चेक करके कार्रवाई की जाए। इस पर आज तक सीएमओ हमको लगता बता नहीं पाएंगी एक भी कार्रवाई की हो, और सीएमओ के नाते ही ये सब चीजें बढ़ रही हैं। इस पर नियंत्रण हो, इस पर हर तरह से कार्रवाई हो, इस पर मेरा प्रयास होगा। जी, तो आगे की क्या कार्रवाई रहेगी? अगर कुछ नहीं निकल के आता सामने तो क्या करेंगे आप? लेकिन निश्चित रूप से जो बातें सच होती हैं, सच को कोई दबा नहीं पाता है, सच कभी हारता नहीं है। तो जो बातें सही हैं, जमीनी हैं, जो बातें जनता की हैं, उसको कोई दबा भी नहीं पाएगा, चाहे इतना बड़ा अफसर हो। तो इस तरीके से अयोध्या में अब सूबे के मुखिया के जो प्रतिनिधि हैं वो भी लग गए हैं जी जान से कि अयोध्या की गरिमा को तार ना किया जाए और उसकी गरिमा को बनाए रखे, क्योंकि लगातार अयोध्या के नए नए कीर्तिमान जो हैं वो स्थापित करता रहता है। 23 लाख इस बारी 23 लाख दियों से जो 26 लाख हुआ था, फिर उस नया फिर कीर्तिमान जो है अपना पुराना कीर्तिमान तोड़ के नया कीर्तिमान स्थापित करता रहता है। ऐसे में अयोध्या की छवि को सुधारने का कार्य यहाँ के जो विधायक हैं और यहाँ के जो आला अधिकारी हैं वो भी लग गए हैं। क्यों? प्रभु श्री राम की नगरी है और आस्था की नगरी है, तो यहाँ की आस्था जो है वो बरकरार रहे। और जो एक क्या नाम है, सूबे के मुखिया का कहना है कि हम जो व्यवस्थाएं हैं वो विश्व स्तरीय देंगे, तो अयोध्या को विश्व स्तरीय बनाना है। ऐसे में हमारी मौजूदगी रुदौली में थी। रामचंद्र यादव जी हमारे साथ में मौजूद थे और इन्होंने बताया कि कार्रवाई जो है वो उचित होगी, और अब आगे देखना है कि क्या कुछ अपडेट आता है। एपी न्यूज के लिए मैं शक्ति ठाकुर, अयोध्या।